हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 जनवरी 1908, सेकेंड ऑप्शन है 11 नवंबर 1908, थर्ड ऑप्शन है 1 अप्रैल 1908 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 दिसंबर 1908। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। लेकिन इसका प्रारूप बनकर कब तैयार हो गया था? 1903 ईस्वी तक तैयार हो गया था, लेकिन उसमें संशोधन करते करते 11 नवंबर 1908 में यह लागू हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है और लगान चुकाता हो? तो पहला ऑप्शन है धारा 4, दूसरा ऑप्शन है धारा 5, तीसरा ऑप्शन है धारा 6 एंड चौथा ऑप्शन है धारा 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस धारा में यह उल्लेख है? धारा 5 में ऐसा उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता हो तो उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। अगर मान लिया जाए आपने किसी का ज़मीन लिया है और वह और ज़मीन का मालिक उस ज़मीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है, तो आप उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। या किस धारा में दिया गया है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है धारा 10, ऑप्शन सेकंड है धारा 11, ऑप्शन थर्ड है धारा 12 एंड ऑप्शन फोर्थ है धारा 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 11 में ऐसा उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस धारा में उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई ज़मीन आपने लिया है और उसका आपने रजिस्ट्री करवाया है, फिर भी जो ज़मीन बेचा है आपको, वो फिर से अपना ज़मीन ले सकता है। ऐसा कौन सा धारा में दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है धारा 12, दूसरा ऑप्शन है धारा 13, तीसरा ऑप्शन है धारा 14 एंड चौथा ऑप्शन है धारा 15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धारा 24 से 36 तक किनका उल्लेख है? ऑप्शन फर्स्ट है लगान का निर्धारण, ऑप्शन सेकंड है जोत का बंटवारा, ऑप्शन थर्ड है लगान वृद्धि या कमी का कारण, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि धारा 24 से 36 तक इनमें से सभी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोरकर भूमि हम लोग किसे कहते हैं। तो प्राचीन काल में क्या हुआ कि आदिवासियों का समूह किसी स्थान पर रुका और उन्होंने जंगल को साफ करके उस भूमि को खेती करने के लायक बनाया, तो ऐसी भूमि को कोरकर भूमि कहते हैं। तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि उपायुक्त की आज्ञा से आप भूमि को कोरकर में परिवर्तित कर सकते हैं, और यह किस धारा में दिया गया है ये पूछ रहा है। तो धारा 64 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरकर में परिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के यहाँ पे ब्लैंक वर्ष के बाद तक लगान दे नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लिया जाए आपने कोई भूमि को कोरकर में परिवर्तित किया है और आपने उस भूमि पर खेती किया है, तो आप खेती किया है तो फसल जब आप पहली बार उस खेत से आप फसल काटेंगे, उसके बाद आप कितने वर्ष तक उस भूमि का लगान नहीं देंगे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 4 वर्ष तक आप उस भूमि का लगान आपको नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ये पूछ रहा है कि किसके आदेश से कोई भी काश्तकार को खेती करने से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुमंडल अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम प्रधान, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपायुक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राज्य अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण
करने का आदेश दे सकती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धारा में उल्लेख किया गया है कि जो भी राज्य सरकार होती है वह भूमि का सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धारा 80 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि और सभी वादों पर के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। तो ये पूछ रहा है, इसको बहुत आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि किसी को भूमि का अधिकार प्राप्त करना या अधिकार देना, या फिर किसी का रजिस्ट्री रद्द करना, या फिर काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल करना, इन सभी बातों का संज्ञान कौन ले सकता है केवल। तो ऑप्शन फर्स्ट यह है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सेकंड है राज्यपाल, ऑप्शन थर्ड है उपायुक्त एंड ऑप्शन फोर्थ है ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपायुक्त को यह अधिकार दिया गया है इन सभी बातों का। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी। मान लिया जाए कि किसी को उसकी भूमि से बेदखल किया जाता है, तो उसका जो भूमि है उसका बिक्री नहीं किया जा सकता, या फिर उसके घर की कुर्की नहीं की जा सकती। ये स्थिति कब आती है, जब कोई बहुत दिन से अपनी भूमि का लगान नहीं चुकाता है। इस स्थिति में या फिर कोई गड़बड़ी करने से यह स्थिति उत्पन्न होता है। तो ये पूछ रहा है कि कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगा, यह किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 178, 175, ऑप्शन सेकेंड है 180, ऑप्शन थर्ड है 184 एंड ऑप्शन फोर्थ है 186। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 186 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधित प्रावधान है। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन की छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 है उसका किस धारा में संयुक्त भूस्वामी का प्रावधान है, जिसको हम लोग रैयत बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 257 में दिया गया है, 257 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CNT एक्ट में उपायुक्त को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है और उसका शक्ति क्या है, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 270 में दिया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमने वीडियो डाला है CNT एक्ट से संबंधित, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।